क्या है बेटी? अपना नाम बताओ बेटी। अब्बा डब्बा चब्बा। हाँ। नहीं नहीं, मेरा नाम सोनी है। अच्छा। फिर कौन है ये आदमी। और फिर मेरी फिल्मों के डायलॉग्स हिट हुए, अब्बा डब्बा जब्बा हिट हुआ। अब्बा डब्बा तो फिर बहुत हिट हुआ आपका, काली बहुत। परी हिट हुए। तो देखो, मैं बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कॉमेडी सीखनी है तो फिर पाकिस्तानी एक्टर्स से सीखनी चाहिए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो। सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया की फिल्म्स नहीं आ रही और इंडिया में पाकिस्तानी, बहुत दुख की बात है। मुझे बहुत अफसोस होता है। हम एक ही हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि वहां की फिल्में यहाँ लगे और यहाँ की फिल्में वहां, क्योंकि अभी पाकिस्तान की एक बहुत हिट फिल्म हुई है, पंजाबी फिल्म जिसका बहुत नाम है, लेकिन यहाँ रिलीज नहीं हो रही है। तो मेरा बहुत ख्वाहिश है फिल्म देखने की पाकिस्तानी भी। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं जानज़ेब अवान। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस उपासना सिंह। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, सरफरोश, जुदाई और बहुत सी हिट फिल्मों में कॉमेडी करते हुए आपने इन्हें देखा है। आइए उनसे बात करते हैं। आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, सब बहुत कुछ आप। शुक्रिया। सबसे पहले तो उपासना जी, मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार आपको। मुझे भी आप लोगों से बहुत प्यार है। और आप लोगों के यहाँ इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं कि अगर मुझे लगता है कॉमेडी सीखनी है तो फिर पाकिस्तानी एक्टर्स से सीखनी चाहिए। और मैंने तो नसीम विक्की जी के साथ कॉमेडी शो कपिल के में भी उनके साथ काम जी किया जी था, जी। और आपके यहाँ के काफी एक्टर्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, और मुझे बहुत सीखने को मिलता है। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। और हम लोग भी आपको बहुत देखते हैं, आप लोगों को देखते आए हैं। मैं तो बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ। तो मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ, वैसे तो उपासना जी एक फेमस शख्सियत है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि इन्होंने सरफरोश फिल्म में काम किया, जुदाई मूवी में इन्होंने काम किया, जुड़वा टू में काम किया, हंगामा मूवी में काम किया, बादल मूवी में काम किया। इन्होंने कम से कम 220 फिल्में या इससे ज़्यादा फिल्में की है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उपासना जी आपका इन सब में काम करने का? कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी आपने काम किया है। जी, मुझे बचपन से ही शौक था फिल्म लाइन में जाने का। तो जब हमें स्कूल में पूछते थे कि आपको क्या बनना है, तो मैं बोलती थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो उस टाइम एक्ट्रेस को एक्ट्रेस बनना है कोई बोले तो बहुत अजीब समझा जाता था, क्योंकि उनको लगता था हीरोइन का मतलब है कोई आसमान से उतरी हुई परी होनी चाहिए। तो मुझे बच्चे भी छेड़ते थे, वो देखो हीरोइन जा रही है, वो देखो एक्ट्रेस जा रही है। लेकिन मेरा बचपन से ही, मैं जब 5-6 साल की थी तब से ही मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है। कई लोग कहते हैं ना कि हमने कभी सोचा नहीं था, और मैंने सोचा ही ये था। सो उसके बाद फिर मेरी मदर बहुत एजुकेटेड थी, तो मैंने जी अपनी मम्मी को कहा मुझे हीरोइन बनना है। सिर्फ वो मुझे सीरियसली लेती थी। तो जी वो जी। बोलते हैं कि अगर तुम बनना चाहोगी तो तुम बन जाओगी, तुम बस अपना फोकस रखना उसी पे, जो चीज तुम चाहती हो उसी पे वर्क करना। उन्होंने मुझे 6-7 साल की उम्र में क्लासिकल सिखाया, कथक डांस मैं सीखती थी। होशियारपुर की मतलब मैं होशियारपुर में पैदा हुई। वहां से जालंधर जो है जी वो कुछ 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो मेरी मदर मुझे लेके जाया करती थी सैटरडे संडे डांस सिखाने के लिए, जबकि वो जॉब करती थी, अपनी जॉब, मतलब जॉब भी करते थे और मेरी इच्छाओं का इतना ख्याल रखते थे। फिर मैंने जालंधर टीवी में ही बच्चों के रोल्स करने स्टार्ट कर दिए 6-7 साल की उम्र से। और उसके बाद मेरे जो सब्जेक्ट्स रहे कॉलेज में वो पेंटिंग, डांस एंड म्यूजिक रहा। फिर मैंने एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स किया, ड्रामे की एमए की। तो फिर मैंने पूना से फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया। मेरी ट्रेनिंग ही सारी उस तरफ इसलिए रही क्योंकि मेरा पूरा फोकस ही वो फिल्म लाइन में जाने का था। तो
ऐसे शुरुआत हुई। बहुत की। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि मेरी और उपासना जी की बॉम्बे में मुलाकात भी रही थी। और मेरा और इनका रिश्ता जो है बहन भाइयों वाला रिश्ता है, क्योंकि हमेशा मैं बिल्कुल। इनसे कनेक्ट रहता हूँ, ये भी मुझसे कनेक्ट रहती है। अक्सर हमारी बात होती है तो। मैंने आप अच्छा। भेजते हो तो मैं हमेशा देखती हूँ, आप बहुत बहुत ब्रिलियंट एक्टर हो। जी जी, और हमारी मुलाकात भी बॉम्बे में रही थी, मड आइलैंड में, याद है आपको? मड में हाँ हाँ, आप आ, आए थे मड में, मुझे अच्छी तरह से याद आपने। है। हम बहुत बार नहीं मिले, पर वो मुलाकात मुझे याद है। आप जी जी। तब बॉम्बे आए थे और काफी एक्टर्स से मिले थे। जी जी, जब जब आया था मैं। तो उपासना जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप वैसे इतनी अच्छी आपने मूवीज़ की है, आपकी एक मूवी का मुझे सीन याद है, अब्बा डब्बा जब्बा। वो कौन सी फिल्म थी? जुदाई फिल्म थी मेरे ख्याल से वो। जी, वो जुदाई फिल्म थी, और तब मैं हीरोइन के रोल कर रही थी सब फिल्मों में। तो मुझे अचानक एक दिन जो है राज कंवर जी ने ये रोल सुनाया। इसमें जुदाई में मेरा डबल रोल था, मैं माँ माँ भी। हमेशा से अलग अलग चीजों में काम करना, अलग अलग रोल्स करना अट्रैक्ट करता था। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं करूंगी। और पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी कि कई लोग मुझे मेरे नाम से उस टाइम कम जानते थे, अब्बा डब्बा जब्बा के नाम से ज्यादा जानते थे। लोगों की आम भाषा में ही वो बात हो गई कि जब वो आपस में मजाक मस्ती करते थे लोग तो अब्बा डब्बा जब्बा बोलते थे। मैंने बहुत शोज किए उसके बाद, और मैंने ये वो टाइटल भी रजिस्टर किया है, अब्बा डब्बा जब्बा, और मैं उस पर फिल्म भी बनाने वाली हूँ, हिंदी अच्छा, फिल्म। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि उपासना जी को तो आपने कॉमेडी करते हुए देखा है, लेकिन अब यह जो है एज एन डायरेक्टर जो है काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनकी एक मूवी आने वाली है 30 मार्च को, वो रिलीज हो रही है, 11 दिया पाँव 12। तो उसके बारे में बताएं कि डायरेक्शन की तरफ कैसे आपका आना हुआ। असल में मेरा बेटा है नानक सिंह। जी तो नानक जो है बचपन से ही उसे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा। उसे बहुत से अवार्ड दिए, डांस में, ड्रामा में, डिबेट में और सब। तो मैं जैसे जैसे मैं कहा ना, मेरे बारे में लोग मैं पूछते थे कि आप क्या बनोगी, तो मैं उसको भी पूछती थी कि नानक आप क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलता था मुझे हीरो बनना है। तो पहले तो मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जी जैसे जी। जैसे वो इतने सारे अवार्ड्स लेता गया, मेरी जो अलमारी है अवार्ड्स की, मेरे बेटे की अलमारी उससे ज्यादा बड़ी है अवार्ड्स की। तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे और वो कॉलेज गोइंग बच्चों की एक कहानी मैं सोच रही थी जो मैंने खुद लिखी थी। तो मुझे लगा कि एक फिल्म बनानी चाहिए जिसमें नानक की एज ग्रुप के मैं बच्चों को लूं। और मेरे को क्योंकि इंटरेस्ट था शुरू से ही डायरेक्शन में भी, तो मैंने सोचा सब कर लिया है मैंने। इंडिया की सारी लैंग्वेजेस में काम कर लिया मैंने, हर तरह के रोल कर लिए, नेगेटिव कर लिया, हीरोइन का कर लिया, कॉमेडी कर लिया। तो मुझे लगा अभी इस फील्ड को भी मैं एक्सप्लोर करूं। और मुझे बहुत क्योंकि इतने टाइम से मैं काम इंडस्ट्री में कर रही हूँ, तो मैंने ये फिल्म लिखी थी और ये मैंने डायरेक्ट की फिल्म। इसका नाम है 11 दिया पाँव 12, जो 30 मार्च को रिलीज हो रही है। जी मेरी बहुत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में वो फिल्म रिलीज हो और वहां के लोग देखें, क्योंकि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं पाकिस्तान में। मतलब जो मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे फेसबुक पे जितने जी जी। लोग हैं, और शायद इंडियन से ज्यादा पाकिस्तानी लोग हैं, क्या तो वो बात मुझे है। इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं। सो मैं चाहती हूँ, मेरे दिल से ख्वाहिश है कि मेरी फिल्म, भगवान करे कि वहां भी रिलीज हो 11 दिया पाँव 12। नहीं तो वो आप देखिएगा जरूर, बिल्कुल ज़रूर। सोशल मीडिया वगैरह जी पे आएगी। इससे पहले हमने एक फिल्म प्रोड्यूस की बाईजी कुप्टनगे, वो उसमें भी नानक मेरे बेटे ने काम किया है। जी जी। और ये उसकी सेकंड फिल्म है 11 दिया पाँव 12। तो 30 मार्च को रिलीज होने वाली है। अभी हम उसी की प्रमोशन में लगे हुए हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, आज ही उसके ट्रेलर ने 5 मिलियन व्यूज मतलब क्रॉस किए हैं। सो गुड गुड। मेरे लिए आज का दिन बहुत शुभ है कि लोग उसको इतना प्यार दे रहे हैं, गाने रिलीज हो रहे हैं, गानों को बहुत प्यार है। नानक जो है वो डांसर बहुत अच्छा है, फाइटर अच्छा जी है। बाकी तो सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे बड़े जज जो हैं वो मेरे दर्शक हैं। अगर उनको मैं
एज ए मदर तो मैं चाहूंगी कि उसे उतनी एक्सेप्टेंस मिले, जी उसे जी प्यार जी मिले जी जितना मुझे मिला है। जी। लेकिन बाकी तो मेन जो जज है वो ऑडियंस। जी। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि प्लीज़ इनकी फ़िल्म ज़रूर देखिएगा। 30 मार्च को रिलीज़ हो रही है। यारा दिया पाव 11 भरा। दिया पाव 12। जी, और पंजाबी मूवी है और बिल्कुल देखा जाएगा। मेरी नेक तमन्ना है, दुआएं आपके साथ है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये फ़िल्म सिनेमा में रिलीज़ होगी या नेटफ्लिक्स पे आएगी? नहीं, ये थिएटर्स में रिलीज हो रही है 30 ठीक मार्च है। को। इंडिया में हो रही है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, सब जगह रिलीज हो रही है। तो वही, सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया की फिल्म्स नहीं आ रही और इंडिया में पाकिस्तानी, बहुत दुख की बात है। मुझे बहुत अफसोस होता है। हम एक ही हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि वहां भी, वहां की फिल्में यहाँ लगे और यहाँ की फिल्में वहां, क्योंकि अभी पाकिस्तान की एक बहुत हिट फिल्म हुई है, पंजाबी फिल्म जिसका बहुत नाम है, लेकिन यहाँ रिलीज नहीं हो रही है। तो मेरा बहुत हम्म। ख्वाहिश है फिल्म देखने की पाकिस्तानी भी। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक्टर्स के लिए, जो कलाकार हैं, जो हम लोग हैं, उनके लिए बंदिशें नहीं होनी जी चाहिए। जी, सही जैसे कहा नसीम आपने। जी हमारे साथ कपिल शर्मा शो करते थे, मेरे हस्बैंड का भी रोल किया उन्होंने जी उसमें, जी जी और एक और रोल भी उन्होंने किया। तो उनके साथ जब मैं परफॉर्म करती थी, मुझे इतना मजा आता था। बहुत ही हम लोगों की ट्यूनिंग थी, हम लोगों का टाइमिंग मैच करता था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो नहीं आ सकते क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, वीजा नहीं हो रहा है और सब चीजें ऐसा। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि कलाकारों को नहीं बांटना चाहिए। जी। मतलब ये सरहदों में ये जो है, इसको मत बांटिए। तो सब लोग इधर आए, हम लोग उधर जाएं, एक दूसरे से मिले, कितना अच्छा लगे। बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया है कि देखें, फनकार की तो कोई सरहद नहीं होती और ये दोनों मुल्क के फनकारों की चाहिए कि ये आपस में मोहब्बतें बांटें, क्योंकि बहुत नफ़रतें बढ़ गई हैं। अब तो इतने ताल्लुकात भी ख़राब हो गए पाकिस्तान इंडिया के। देखें, मेरा आपसे कनेक्ट होने का मकसद यही है कि जो आपकी मोहब्बत है, वो मोहब्बत के ज़रिए यहाँ कुछ आप अमन हो, दोनों मुल्क भाईचारा की तरह रहे, तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और आम लोग जो हैं, जैसे इंडियंस हैं, वो बहुत प्यार करते हैं वहां के जी जी लोगों को, जी और जी वहां के लोग भी इंडिया को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये तो कुछ एक लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, जी और जी मतलब इस तरह का कुछ गुमराह करते हैं जी यंगस्टर्स जी को जी और सब। लेकिन असल में जो इंडियंस हैं और जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक ही हैं, एक ही एक ही मुल्क है। जो है वो जी जी अलग हुआ, तो जी। ऐसा कभी नहीं। जी। उपासना जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने उसमें एक लंबा अरसा काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया। जब ये शो आया था तो कपिल मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि हमने एक रोल लिखा है बुआ का, पिंकी बुआ का। और वो ऐसी एक कैरेक्टर है जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता, वो जुआ खेलती है, उसमें दुनिया भर के ऐब हैं। और उस टाइम तक क्या है, मैंने जो रोल्स किए वो सारे ऐसे थे कि लोग मेरी तारीफ करते थे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, इस तरह के रोल्स थे बहुत ही। और तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ऐसा रोल कैसे कर सकते हो कि वो लोग बोलेंगे कि तुम मेरे बाप से भी बड़ी उम्र की हो, तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहता, तेरी आंखें अच्छी नहीं है, तेरे लिप्स अच्छे नहीं है, तू गंदी दिखती है। बोलते कि तुम लोग तुम्हें वैसे ही देखने लगेंगे अगर तुम्हारे बारे में ऐसा बोला जाएगा सीरियल में। जी लेकिन मैंने जैसे बोला कि मुझे अलग अलग चीजें करना पसंद है, मैंने बहुत किया जिसमें तीन तीन चार चार लोग मुझ मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और बोलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, या ये वो, इस तरह के बहुत मैंने किए थे। तो मैंने कहा ये भी एक अलग तरह का चैलेंज है, इसको भी करना चाहिए। तो जब मैंने फर्स्ट एपिसोड किया, मैं अंदर से डरी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सचमुच ही ऐसे सोचने लगे कि अरे ये तो बहुत ही गंदी दिखती है, ये तो, अरे ये इसका ये, मतलब मेरे, आपको पता है वो उसमें मेरी बहुत बेइज्जती की जाती थी कि जी अरे जी ये तो जी। इतनी, इससे कोई शादी नहीं करना चाहता, ये 60 साल की हो गई, ये 50 साल की हो गई। और मेरे फादर की उम्र के लोग भी मुझे उसमें रिजेक्ट करते थे। तो अच्छा। मुझे सबने जी जी कहा, लेकिन
मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट एपिसोड उसका टेलीकास्ट हुआ जी उसके जी बाद जो मेरे फेसबुक और इंस्टा पे जो मैसेजेस आए, यू जी आर लुकिंग सो क्यूट, वी लव यू, और ये वो, यू आर सो इनोसेंट, ये वो, तो वो जो बिल्कुल उससे उलट हो गया। जो मेरे हम लोगों ने सोचा था कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट, एक मुझे लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, लोगों को उस कैरेक्टर से प्यार हो गया, पिंकी बुआ से प्यार हो गया। और लोग मुझे बोलते हैं कि हमें अपनी बुआ, जब हम बुआ बोलते हैं तो हमें आप ही की शक्ल दिखाई देती है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक वर्ड, जैसे कि कोई अपने चाचा बोलता है या चाची बोलता है, ताया ताऊ, तो उनको अपने ही वो लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो बुआ बोलते हैं तो उनको उपासना सिंह नजर आती है। सो ये बड़ी बात है, बहुत एक अवार्ड की तरह है। जी जी तो मुझे लगा ये मेरे लिए बहुत सक्सेस, मेरे लिए एक अवार्ड की तरह की लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे डायलॉग्स हिट हुए। आई एम 22-year-old, हॉट, सेक्सी एंड ग्लैमरस, जी फिर जी कौन है ये आदमी, और फिर मेरी फिल्मों के डायलॉग्स हिट हुए, अब्बा डब्बा जब्बा हिट हुआ, अब्बा डब्बा तो फिर बहुत हिट हुआ आपका, काली बहुत। परी हिट हुए। तो मेरे को, मैं बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ, भगवान का बहुत करम है मुझ पे कि और मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है कि इतना लोगों का प्यार मिलता है मुझे। जी। बहुत अच्छा करेक्टर था आपका कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। तो आगे आपने सीरीज में और काम नहीं किया? अब जो सीरीज आ रही है। असल में मुझे बीच में भी ऑफर तो आया था, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बोला कि मैंने जी अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया जी है। जी मेरी फर्स्ट फिल्म ऑलरेडी Z5 पे है, बाईजी कुट्टनगे, अगर आपको टाइम मिले तो देखिएगा, बहुत जी जी खूबसूरत कॉमेडी जरूर। फिल्म है। फिर अभी जो है मेरी दूसरी फिल्म, ये जो है 11 पाँव 12 रिलीज पे है 20 मार्च को। तो मेरे पास इतना सारा वर्क है कि करने के लिए, और मैं दूसरी फिल्में भी कर रही हूँ, हिंदी भी कर रही हूँ, पंजाबी भी जी कर रही हूँ, गुजराती भी कर रही हूँ, मराठी भी कर रही हूँ। सो अभी टाइम ही नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि अगर आप एक सीरियल कर लेते हैं तो ये फुल टाइम जॉब है, आपको बॉम्बे में ही रहना पड़ता है। जी तो जी जी अभी इस फिल्म के रिलीज के बाद भी मैं कई चीजें प्लान कर रही हूँ। सो आदमी को आगे बढ़ना जी चाहिए, जी मैंने जी किया सही वो सही। रोल। हाँ, और अगर मुझे कभी मौका मिलेगा कि कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल उस सीरीज में निकलेगा, उसके कपिल के शो में, तो वो मुझे बुलाएगा, मेरे छोटे भाई की तरह है वो। जी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम लोगों में कोई डिफरेंसेस आ गए हैं या हम लोगों में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, और मेरे लिए भी वो एक छोटे भाई की तरह है। हम बात भी करते हैं, जी उसकी जी। वाइफ मुझसे बात करती है, गिन्नी। सो हमारा बहुत अच्छा संबंध है। जैसे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, तो इतने मैसेजेस होते हैं, इतने कमेंट्स होते हैं, वो सब आप पढ़ पाती हैं? नहीं, झूठ नहीं मैं बोलूंगी इस जी मसले में, जी कई बार नहीं पढ़ पाती, लेकिन हाँ, जब मैं घर पे होती हूँ और रात का टाइम होता है मेरे पास स्पेशली, तो मैं उस टाइम सोने से पहले कई बार मैसेजेस चेक करती हूँ। लेकिन जैसे अभी मेरी फिल्म रिलीज पे है, मैं बहुत भाग दौड़ कर रही हूँ, तो कई बार नहीं पढ़ा जाता। मेरे पास 3 कैट्स हैं घर के अंदर, और मेरे पास 13 कैट्स हैं बिल्डिंग। ओहो। और मैं जानवरों की बहुत प्यार करती हूँ, मुझे जानवरों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। फिर यहाँ पे जो डॉग्स हैं, जो कौवे हैं, जो कबूतर हैं, उन सबको मैं खाना खिलाती हूँ। तो मेरा बहुत सा जो टाइम है उसके अंदर भी जाता है। सो कई चीजें मैं नहीं कर पाती इसलिए। और जब मैं आउटडोर होती हूँ तो मेरे जो घर में लड़कियां काम करती हैं वो भी खाना खिलाने जाती हैं, वो भी बहुत जानवरों को प्यार करती है, मेरे को देख देख के। टाइम ही नहीं मिल पाता कई बार, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मैसेजेस पढूं, क्योंकि इतना प्यार है लोगों के दिल में मेरे लिए जी जी कि, और मैं जो मेरे में एनर्जी आती है काम करने की, मुझे लगता है मेरी सिर्फ ऑडियंस की वजह से आती है। इसी वजह से मैं इतना काम कर पाती हूँ। जब 11 में बना रही थी तो उसमें मैं एक्ट भी कर रही थी, उसमें मैं डायरेक्ट भी कर रही थी, मेरा बेटा भी काम कर रहा था, हमारा प्रोडक्शन हाउस भी था। तो मुझे लगता है इतनी सारी एनर्जी जो है ना लोगों के प्यार से ही आती है। और मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपको एक्टिंग का शौक है, आप अब डायरेक्शन की तरफ आए, आपको सिंगिंग का शौक है या कुकिंग का, या किन चीज़ों का और शौक है, शायरी का? आ, मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती। तो अच्छा। ये मेरे को सिर्फ चाय बनानी आती है ओहो। और मेरे को नूडल्स बनाने आते
इसके अलावा मुझे नहीं आता, मैंने कभी किया भी नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं मिला मुझे कभी इतना कुकिंग के लिए। लेकिन हाँ, मेरे कुछ शौक हैं, जैसे मुझे पेंटिंग का शौक है, मैं पेंट अच्छा कर लेती हूँ, मैं घर अच्छा सजा लेती हूँ। मुझे मतलब डेकोरेशन का बहुत शौक है, मैं कहीं भी जाती हूँ वहां मुझे कोई अच्छा डेकोरेशन का पीस मिलता है, लेके आती हूँ। और मैं घर को मैं उसके घर के कर्टन्स चेंज करना, बेड शीट्स अच्छी वाली लाना, ऐसी वाली बहुत सारी चीजें मैं करती हूँ। और मुझे डांस का शौक है। और बस मेरे को जानवरों का शौक है, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, उनके साथ बैठना, उनके साथ खेलना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी आप देखेंगे, ये मेरे हाथ पे आप देखिएगा, अभी इधर स्क्रैच, इधर ये स्क्रैच आपको ओहो, दिखाई दे रहा होगा। जी मैं जी। अपनी कैट्स के साथ खेलती हूँ तो वो खेलते खेलते इतनी वो मेरे साथ वो हो जाती है कि वो मेरे को लेकिन उनका जो, मेरे को कभी छोटा सा भी कुछ लग जाता था तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन उनका मारना भी मुझे प्यार ही लगता है। तो क्या उन्होंने बात है। कई जगह पे मेरे को मार रखा है, या यहाँ देखिए यहाँ भी मेरे है, मतलब वो प्यार करती है मुझसे, तो ऐसा, तो उनका जो मारना है वो भी मुझे प्यार लगता है। सो मैं बस, हाँ, मेरे घर में पर्शियन कैट्स नहीं रखी है मैंने, जो नीचे होती हैं जो जी सड़क जी। की कैट्स हैं वो जी जी। रखी हैं, क्योंकि पर्शियन कैट्स तो सब रख लेंगे लेकिन उन बच्चों को कौन देखेगा। जो बाहर आपसे घूमते मेरी यही रहते हैं रिक्वेस्ट, उनको रखा है ना। बिल्कुल, चलें, ये बहुत अच्छी बात हाँ है। उनको रखा है। और मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ आपके जरिए सब लोगों से कि जानवरों को प्यार कीजिए। जी और जी। आप उनको एक रोटी दे देंगे ना तो वो आपके इतने वफादार हो जाएंगे उनको। कई लोग जानवरों को मारते हैं और उनको पत्थर मारते हैं, तो मेरे को इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, मैं आपको ओहो, बता नहीं सकती। जी जी। अगर हम किसी को खिला नहीं सकते, उसको प्यार नहीं दे सकते, तो कम से कम हमारा इतना भी नहीं कि हम उसे मारें। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। भगवान खुदा सब वो तो देख ही रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। सो प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे अगर प्यार करते हैं तो जी प्लीज जी। अपने जो आपकी बिल्डिंग के, आपके मोहल्ले के, उनको सिर्फ चाहे किसी को एक रोटी डालना शुरू कीजिए, जरूर बहुत कीजिएगा बहुत यार, आपको बहुत बरकत मिलेगी, आप देखिएगा। बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया। और मैं छोटी सी बात ऐड कर लूँ, मेरी खाला है, मेरी खाला ने 20 से ज़्यादा 30-35 लोकल बिल्लियाँ पाली हुई हैं। उनको डेली ओ, खाना खिलाना 3 टाइम, और सारा दिन वो उन्हीं में बिजी रहती हैं। तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। उनके दिल में भी बहुत जानवरों के लिए मोहब्बत है। सबके दिल में होना चाहिए, जो भी अच्छा जी इंसान जी। होगा, जो भी खुदा के करीब होगा, भगवान के करीब होगा, वो जानवरों को प्यार करे। उपासना जी से अगर मैं कहूँ कोई एक लाइन गाना सुनाए या कोई शेर सुनाए तो हो जाए। मैं अच्छा नहीं गाती, मेरे को गाना नहीं आता। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन अच्छा। मुझे गाना नहीं आता। फिर भी जो जगजीत जी की एक गजल है, जी। वो मुझे बहुत पसंद है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सो हर एक इंसान जो है वो अपने बचपन को वापस लाना चाहता है। उस टाइम जब हम छोटे होते हैं हम समझ नहीं पाते उसकी इम्पोर्टेंस को, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं हम सोचते हैं हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। कुछ, कोई फिक्र नहीं था, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, पेरेंट्स ही सब कुछ देखते थे। अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप पे जिम्मेदारियां आती जाती हैं, आपको हर चीज का देखना पड़ता है, आप टेंस होते जाते हैं, जी लेकिन जी। बचपन बहुत खूबसूरत होता है। सो वो जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगी, मेरे को माफ कीजिएगा मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं नहीं है नहीं, गाने में, सुनाए बिल्कुल। लेकिन उसको मैं, वो मेरा बचपन है जो मैं सुनाना चाहूंगी। जी जी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या गाया है। इतनी अच्छी तो आवाज है आपकी उपासना जी। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप?
दिल से मोहब्बत करती हूँ और वो लोग दिल से मुझे चाहते हैं। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके मैसेजेस जब पढ़ती हूँ, मुझे वो लिखा होता है फ्रॉम पाकिस्तान, और फिर जब भी उस पे हम इंस्टा पे जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितने हमारे जो जी फॉलोअर्स हैं जी वो जी। पाकिस्तान से हैं। तो आप हैरान हो जाओगे कि मेरी मतलब वो जो लोग मेरे को पाकिस्तान में प्यार करते हैं, और वो तो मेरे को इतनी मोहब्बत आती है, इतनी खुशी होती है। और मुझे मेरे लिए कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, क्योंकि हम एक ही हैं। और हम एक ही कंट्री से, हम लोगों को अलग कर दिया गया, या कुछ लोगों की वो नहीं होना चाहिए था। हम आज भी एक हैं और हमेशा एक हैं, कोई फर्क नहीं है। और पाकिस्तान में मेरा ये भाई भी बैठा है जो ओहो, इंटरव्यू क्या ले बात है, रहा क्या है। बात है, क्या बात है। उपासना जी, कोई ऐसा यादगार लम्हा बयान करें जो किसी स्टार के साथ हुआ हो, या कोई भी ऐसा सीन जो आपके लिए यादगार हो, फिल्म की शूटिंग के दौरान, किसी फिल्म में, कोई भी यादगार लम्हा, या किसी स्टार के साथ आपका ऐसा इंटरेक्शन हुआ हो जो आपके लिए यादगार हो। मैं अमिताभ बच्चन जी और श्रीदेवी की बचपन से बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मैं उनकी फोटोग्राफ्स काट काट के एल्बम बनाया करती थी। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी, मैंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अमित जी के साथ और श्रीदेवी के साथ काम करूं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं 5-6 साल से काम करती हूँ एक्टिंग का, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है कैमरे का, या स्टेज फियर नहीं है मुझे। लेकिन जब मेरे को जुदाई फिल्म मिली और मुझे उन्होंने बताया कि उसकी हीरोइन है श्रीदेवी जी, तो मैं पहली बार जब मैंने उनको देखा, बहुत ही खूबसूरत लेडी और बहुत कमाल एक्ट्रेस वो थी। तो जब वो मेरे सामने खड़ी थी तो पहली बार जिंदगी में मैं अपना डायलॉग भूल गई, जो एक ही लाइन का था। तो वो मुझे बोली, अरे आप, उनको लगा मैं घबरा रही हूँ कि मैंने शायद कभी कैमरा फेस नहीं किया या कुछ, मैं उस टाइम नई भी थी। तो उन्होंने बोला तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम अच्छे से बोलो, तुम अच्छा कर रही हो और सब ना। लेकिन मैं जैसे ही डायलॉग बोलूं, मैं उनको जैसे ही उनकी आईज में देखूं, मैं सब भूल जाऊं, क्योंकि मैं उनकी इतनी बड़ी फैन और उनका इतना स्ट्रांग ऑरा। लेकिन उन्होंने मुझे उसके बाद, जब फिल्म का दूसरा हम लोगों ने एक 2 बार फिल्म शूट हुई, दूसरी बार जब हम जी लोग जी मिले सेकंड शेड्यूल में, तो वो मेरे पास आई। श्री जी बहुत कम बोला करती थी किसी भी एक्टर के साथ, तो उनका मतलब वो ज्यादा करके अपना अलग रहना पसंद करती थी। तो वो मेरे पास आई, मैं एक कोने में बैठी हुई थी, तो मुझे बोलती, उपासना तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, मैंने रशेस देखे और तुमने क्या काम किया है इस फिल्म में। तो मैं ना भागते हुए, मैं उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल था ही नहीं उस टाइम, और हम मैं एसटीडी ढूंढूं कि किस तरह मैं अपनी मदर को ये फोन करके बता दूं कि श्रीदेवी ने मुझे कहा मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ। तो वो वाला इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूली। मैं अमित जी के साथ अपनी पहली इंट्रोडक्शन, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, तो मैं नहीं भूली। तो कुछ लोग होते हैं जो जिनके आप बहुत बड़े फैन होते जी हो, जी और जी जब वो आपको कहें कि जी। आप एक अच्छे एक्टर हो, या वो आपकी तारीफ करें, वो लम्हा बहुत ही खूबसूरत होता है। और आपने तो सलमान खान के साथ भी कई फिल्में की हैं, मुझसे शादी करो भी करोगी फिल्म में भी आपका सीन था। तो कैसे इंसान है सलमान खान रियल लाइफ में? बहुत बहुत बड़ी। मैंने गॉड टू सी ग्रेट हो वो भी किया सलमान जी के साथ, जी कपिल शर्मा शो में कई बार हम सलमान जी से मिले, मुझसे शादी करोगी भी सलमान जी थे। तो वो उनके साथ काम करना बहुत ही कंफर्टेबल है, और वो आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं जब वो आपके साथ एक्ट करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं, टेंट्रम्स नहीं है उनके कि अब मैं सलमान खान हूँ और आप तो अभी नए आए हो और इस तरह का। वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहे हैं। और सलमान जी के साथ तो जो मेरा कौन है ये आदमी, जिसकी टी शर्ट्स पे भी लिखा जाता रहा है लोगों जी को, जी जी वो सबसे पहले मैंने सलमान जी को बोला था। और क्योंकि हमें इम्प्रोवाइज करना होता था बहुत कुछ स्टेज के ऊपर, तो जी एक हम मेरा उनके साथ इंटरेक्शन चल रहा था। तो चलते चलते उन्होंने बोला, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम ये हो तुम वो। मैंने बोला, कौन है ये आदमी जो मुझसे ऐसे बोलता है। एक सेक मतलब 1 मिनट के लिए वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, उनको लगा सलमान जी को बोल दिया। तो कोई एकदम ऐसा था जैसे सुई की भी आवाज ना आए, वहां सुई गिरे उसकी भी आवाज आ जाए, इतना पिन ड्रॉप ओहो। साइलेंस। और सलमान जी हंसने लगे और हंसते हंसते जमीन पे गिर गए, लोट पोट हो गए।
लोगों को लगा कि उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन वो इतने खुश हुए कि कौन है ये आदमी, किसने कैसे बोल दिया उपासना ने, और कमाल। और उसके बाद 5 मिनट तक सिर्फ हंसी थी पूरे जी स्टेज पे, जी जी। ऑडियंस में, और ऐसा। तो वो इतने कूल हैं, मैंने मतलब वो इतने बड़े स्टार थे, मैंने बोला कौन है ये आदमी, तो शायद ऐसा भी होता कि वो माइंड कर जाते। जी जी लेकिन उसके बाद तो वो मेरा डायलॉग इतना फेमस हो गया कि मैं जितने भी लोग आते थे मैं उनको पूछती थी कौन है ये आदमी, और टी शर्ट्स बनी उनपे लिखा हुआ है कौन है ये आदमी, यहाँ पे इतना फेमस हुआ कौन है। तो इस तरह से मेरा उनके साथ अच्छा संबंध रहा है, हमेशा ही अच्छा रहा है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मतलब हर धर्म के लोग हैं, जैसे जी क्रिश्चियंस भी हैं, जी जी मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड हिंदू हैं। सो हम लोगों की इधर इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई धर्म कोई चीज कुछ नहीं, सब दोस्त हैं, जी एक दूसरे का साथ देते हैं, बहुत प्यार से काम करते हैं। मुझे लगता है अगर फिल्म इंडस्ट्री से लोग थोड़ी सीख ले लेना, सारी दुनिया ये सीख ले ले कि हम सब इंसान हैं। सिर्फ आप लोग खुदा बोलते हो, हम भगवान बोलते हैं। मैंने पहले जैसे हम गुरुओं को मानते हैं, सिख धर्म है मेरा, हम गुरुओं को मानते हैं, और क्राइस्ट को मानता है कोई, लेकिन है तो एक ही ना, कोई कोई फर्क नहीं है, वो शक्ति तो एक जी ही जी, है, हम सही सिर्फ कहा नाम आपने। उसके चेंज करते हैं। सो फिल्म इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ बहुत अच्छा आपस में बिहेवियर है, आपस में हम लोग अच्छी पार्टीज में जाते हैं, इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं फंक्शंस। सो बहुत बढ़िया है ना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इंटरव्यू के लिए, और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपसे। बहुत शुक्रिया आपका उपासना जी। थैंक यू। और अगर आपको वक्त मिले तो जरूर देखिएगा 30 मार्च ज़रूर को देखेंगे। 11 या 12। एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, इनकी फ़िल्म ज़रूर देखिएगा, इन्हें सपोर्ट करिएगा। बहुत अच्छा इन्होंने एज एन डायरेक्टर काम किया है, जितना अच्छा एज एन एक्ट्रेस इन्होंने काम किया है, तो इन्हें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक जी नाज़रीन, हमारे साथ थी इंडिया से कॉल पर उपासना जी। मुझे और उपासना जी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।